हम आपका स्वागत करते हैं एक नई कहानी में। गांव बिल्कुल खामोश था क्योंकि राक्षस आ चुका था। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम था उदयपुर। यहाँ सब लोग अमन और सुकून से रहते थे। गांव में रामचरण नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह दाल चावल उगाता था। उसके घर में उसकी माँ और छोटी बहन थी। लेकिन एक दिन इस गांव पर एक काला साया मंडराने लगा। रामचरण खेत से घर आ रहा था कि उसे जंगल से अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वह घबराकर भागता हुआ गांव के एक पुजारी के घर गया यह बात बताने के लिए। पुजारी जी ने देखा कि रामचरण बुरी तरह हाँप रहा है और उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। पुजारी जी, अनर्थ हो गया। जंगल में कुछ तो है। मैंने ऐसी आवाजें पहले कभी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन वो इंसान की आवाज नहीं थी। वही हुआ जिसका डर था। रामचरण, उदयपुर की पुरानी दुश्मनी लौट आई है। यहाँ एक पुराना राक्षस इस जमीन में दफन किया गया था और लगता है किसी ने अनजाने में उसे जगा दिया है। पुजारी जी की बातें सुनकर रामचरण की रूह कांप गई और वह कांपता हुआ घर आ गया। अगली सुबह होते ही यह खबर पूरे उदयपुर में आग की तरह फैल गई। लोग शहर की तरफ जाने लगे। पुजारी जी और रामचरण ने गांव के चौराहे में सबको इकट्ठा किया। पुजारी जी ने गांव वालों को समझाया और उस राक्षस को मारने का मंसूबा बनाने लगे। उन्होंने रात को गांव के चौराहे पर हर घर के मर्द को मशाल लेकर आने को कहा, क्योंकि राक्षस की कमजोरी आग थी। रात होते ही कुछ गांव वाले मशालें लेकर गांव के चौराहे पर जमा हो जाते हैं। गांव वालों, हम सब राक्षस को आग से भगाएंगे। उसकी कमजोरी आग है। वह आग से दूर भागता है। किसी ने भी डरना नहीं है। ये हम सब की जंग है। पुजारी जी अभी बात कर ही रहे होते हैं कि सामने जंगल से राक्षस गुस्से में आता दिखाई देता है। गोपाल डर के मारे मशाल फेंककर भागने लगता है। आग की वजह से राक्षस उन पर हमला नहीं करता, लेकिन गोपाल के पीछे दौड़ता है और उसे वहीं पकड़कर खा लेता है। फिर गांव से वापस चला जाता है। गांव वाले यह देखकर डरते हुए कहते हैं कि हम इस राक्षस को नहीं मार सकते। हम सुबह ही शहर चले जाएंगे। रामचरण सबको रोकने की कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अगली सुबह सब गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगते हैं। रामचरण और पुजारी जी ही गांव में बचे थे। वे दोनों हिम्मत नहीं हारते और राक्षस को मारने के लिए एक योजना बनाते हैं कि उसे कैसे मारना है। पुजारी और रामचरण जंगल के रास्ते पर जाते हैं और रामचरण रास्ते में खुदाई करने लगता है। थोड़ी देर में वह एक बड़ा गड्ढा बना देता है। फिर वह उसके ऊपर पेड़ों की पत्तियां और टहनियां डाल देता है ताकि राक्षस को पता न चले कि यहाँ गड्ढा है और वह उसमें गिरकर उनके जाल में फंस जाए। रात हो जाती है। पुजारी और रामचरण मशालें लेकर दूर से देखते रहते हैं। राक्षस गुस्से में आता है और गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाकर गांव की तरफ चला जाता है। यह देखकर पुजारी और रामचरण परेशान हो जाते हैं कि अब इसे कैसे खत्म करें। लेकिन रामचरण हिम्मत नहीं हारता। वह राक्षस की तरफ दौड़ता है और कहता है, आओ कायर राक्षस, अगर हिम्मत है तो मुझे खाकर दिखाओ। राक्षस गुस्से में पीछे मुड़ता है और रामचरण की तरफ दौड़ पड़ता है। रामचरण गड्ढे के ठीक पीछे रुक जाता है। राक्षस मशाल की आग देखकर पीछे हटने लगता है और सीधे गड्ढे में गिर जाता है। इस तरह राक्षस का अंत हो जाता है, क्योंकि उस गड्ढे में पहले से ही आग जलाई गई थी। रामचरण की बहादुरी ने पूरे गांव को बचा लिया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना।